अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ, अल मरउ को देखें अहबाब, अल मरउ का मतलब होता है आदमी जो है। देखो देखो अल मरउ आदमी, अल आतिया आदमी हो गया। और मगर अगर इसको मैं अगर सिर्फ यहाँ गोल ता लगा दूं ना, तो ये हो जाएगा अल मरअतु, तो ये औरत बन जाएगी। अल मरअतु औरत है, अल मरउ मर्द है। आप लिखें, आप यहाँ कुछ कुछ फार्मूले हैं, लिखा रहा हूं आपको, कागज कलम निकालें। देखिए, अल मरउ आदमी जो है, मा साथ है, मा मन जिसके साथ, अहब्बा उसने मोहब्बत की। आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ उसने मोहब्बत की है, दुनिया में, कयामत में भी, यानी आखिरत में भी उसके साथ होगा। क्या बात। अब ये सैयद अनस अनस फरमाते हैं कि जब ये खबर सुनी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, ये एक सहाबी आए थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको नहीं देखते ना, यहाँ तो दुनिया में तो मुलाकात हो जाती है, आपको जब भी दिल करता है तो आपसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन कयामत का सोचते हैं तो सोचते हैं कि आप जन्नत के आला इल्लियीन में होंगे, फिरदौस में होंगे, तो अंबिया कराम के साथ होंगे, और हम लोग जो है मुलाकात कैसे होगी। तो आपने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी आखिरत में उसी के साथ होगा जिसके साथ उसने दुनिया में मोहब्बत की है। तो एक सैयद अनस फरमाते हैं कि हमारी तो मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से है, उमर फारूक से हमारी मोहब्बत है। इसलिए हम तो सहाबा कराम इतने खुश हुए, इतनी खुशी उनको सिर्फ इस्लाम लाने पे हुई थी, यानी इस्लाम लाने के बाद दूसरी बड़ी खुशी इस हदीस से हुई थी। ये बहुत कीमती हदीस पाक है। तो ये हमारी सारी जिंदगी को जो है ना वो घेर लेती है, और हमें एहसास दिलाती है कि हम किससे दोस्तियां निभा रहे हैं, किसके साथ ताल्लुक बना रहे हैं। तो कयामत में उसी के साथ होंगे हम लोग। ये आपने लफ्जी लफ्जी याद करना है, लफ्ज लफ्ज याद करना है, ठीक है। दूसरा देखें, इशफाऊ, इससे पहले लिखा हुआ है अंतुम, तुम सब, अंतुम तुम सब जो हो, इशफाऊ शफाअत करो, सिफारिश करो, किसी की सिफारिश करो, अंतुम इशफाऊ शफाअत करो, सिफारिश करो। फल तो जरूर, फा तो क्या होगा, जरूर क्या होगा, तुम्हें अजर दिया जाएगा, तुम्हें अजर मिलेगा उसका। अजर असल में ये क्या है, पैसिव वाइज है, और ये मुजारे है, तो तर्जुमा होगा तुम अजर दिए जाओगे, शफाअत पे अजर दिए जाओगे। अजीब बात है ना, किसी की सिफारिश करना, दुनिया में तो सब समझते हैं, किसी की सिफारिश करना, आखिरत में नहीं समझते। दुआ करना किसी के लिए, किसी की जो है ना अच्छाई बयान कर देनी है, कयामत में ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होंगे जो जो शफाअत किया करेंगे। जो मस्जिद में लोग मिलते हैं, जो नेक कामों में साथ साथ चलते हैं, हज उम्रा साथ साथ करते हैं, वो सारे गवाही देंगे आखिर में जाके, उनकी सिफारिश करेंगे। तो दुनिया में भी है ऐसा है कि आप सिफारिश किया करो एक दूसरे की नेकी के कामों में, तो क्या होगा, तुम्हें अजर दिया जाएगा इसका। ये तीसरी हदीस देखें, इत्तकी, इससे पहले लिखा हुआ है अंता, तुम, अंता तुम जो हो, इत्तकी डरो, डरो तुम, बचो, एक ही माना है, बचो या डरो। दावतल मजलूमे, मजलूम की दुआ से, देखो ये मुरकब इजाफी है, काके की इसमें तर्जुमा में आता है, मजलूम की दुआ से डरो। लेकिन मजलूम दुआ तो नहीं करता, मजलूम तो बद दुआ करता है। आपको ये पता होना चाहिए अहबाब कि जब भी ये दआ या दुऊ का आया करेगा ना, दुआ का कोई भी फॉर्म आया करेगी, इसके बाद अला की कोई भी फॉर्म आ जाए, तो इसका मतलब होगा बद दुआ करना। ये याद रखिए, ठीक है, आपको नहीं भूलना चाहिए कि दुआ या दुऊ के बाद अगर अला आ जाए, अला अला की कोई भी फॉर्म आ जाए, मतलब अलैहिम अलैहा, इस तरह का कोई भी फॉर्म आ जाए, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब बद्दुआ है, ना कि दुआ देना है। ये साथ रखो, जोड़ है ये, बद्दुआ के लिए आपने अला का इस्तेमाल करना है, और बगैर उसके सिर्फ सिर्फ जो है वो सिर्फ दुआ है। अब यहाँ मजलूम की दुआ से डरो मतलब है बद्दुआ से डरो। मजलूम को इजाजत होती है किसी की बुराई बयान करने की भी, अगर उसमें जुल्म हुआ है तो वो बयान कर सकता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरा फरेब दिया, इसने मुझे झूठ बोला, वो सब लोगों के सामने कह सकता है, उसको इजाजत होती है। तो ये एक लफ्ज लफ्ज है। आपका मैं पूछता हूँ आपसे, आपके जो भी सवाल है बाद में करते हैं। अच्छा, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो। देखो अब यहाँ वही बात आ गई, इत्तकी डरो या बचो, तो यहाँ है डरो, इत्तकिल्लाह डरो तुम अल्लाह से, हैसुमा, इसका तर्जुमा लिख लें, जहां कहीं भी, हैसो मा, कुरान मजीद में आता है ना है सो, तो है सो का माना करेंगे जहां, जहां, और यहां माना होगा है सुमा का माना होगा जहां कहीं भी। अल्लाह से डरो जहां कहीं भी कुंता तुम हो,
तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरो। नीचे आ जाओ। खालिक नासा, ये खालिकी जो है ये भी एक क्या है, अमर का सीगा है कि तुम बनाए रखो। ये खलकत है ना, खलकत का मतलब बनाना होता है ना, क्रिएशन होती है ना। अब उर्दू में अच्छा तर्जुमा इसका है, खालिक नासा, लोगों से बना के रखो, बेखुलुकिन हसन, अच्छे अखलाक के साथ। लोगों से आपने जब भी बनाना है अच्छा ही ताल्लुक बनाना है, हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। तो तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करो। देखिए ये हुस्न अखलाक के बारे में ये हदीस पाक है, और अखलाक पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ना, तो वो आपको अंदाजा हो रहा होगा इससे। अच्छा, इसकी आखिरी हदीस पाक बता रहा हूँ, आखिरी हदीस पाक। ला याकुलन्ना, ला याकुलना, ये लफ्ज जो है ना, ये तो आपको पता है कि याकुल जो है, याकुल का मतलब होता है वो खाता है, ये मुजारे है। ला का मतलब होता है नहीं, ला याकुल वो नहीं खाता। अब ये आ गया है नून मुशद्दद आ गया है, आगे बताए ना इन्ना अन्ना वाला, ये है ताकीद के लिए होता है, ताकीद के लिए, जोर लाने के लिए। ला याकुलन्ना, हर किस न खाए, हर किस ना खाए, अहदुन एक भी, मिनकुम तुम सब में से, तुम में से कोई एक भी हर किस ना खाए, बिशिमाली ही, ये तीन लफ्ज हैं, बे के साथ, और शिमाल का मतलब होता है बायां, बायां, ठीक है, लेफ्ट। और ही का मतलब होता है उसके, अपने दाएं बाएं हाथ से तुम में से कोई भी खाना ना खाए, तुम में से कोई ना खाए अपने बाएं हाथ से, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है। अच्छा, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, बताएं इसमें से कौन सा लफ्ज मुश्किल है, इसमें कोई सवाल है अब तो आपका? सर मुश्किल नहीं, आपने कहा था ना कि दावत दावत के साथ अगर अला लगेगा तो वो फिर बददुआ होगी, तो ये जो शाबाश। आपने हदीस बताई है, तो इसमें तो अला नहीं, इतना। इसमें इसमें हदीस पाक में अला नहीं है। बस वजह आप यूं हम्म। तो तर्जुमा कर सकती हैं कि मजलूम की दुआ से बचो, वो भी तो अल्लाह को बुला अच्छा। रहा होता है ना, तो वही हम तो उसको बददुआ कहते हैं, जब मजलूम दे रहा होता है वो बददुआ दे रहा होता है आपको। सर यही ये मेरा क्वेश्चन था हाँ ठीक है, ये कि देखो ना, इसमें तो ये अलाउ नहीं है। अला नहीं है, लेकिन अला का मैंने आपको रूल बता दिया है, आपको बहुत काम आएगा ये रूल, कुरान मजीद में भी काम आएगा और हदीस में भी काम आएगा। आज यहाँ मैं आपको देखो ये हदीस पाक बता यस रहा हूँ, सर। ठीक है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इत्तकू, इत्तकू दावतल, दावतल मज़लूमी। देखता हूँ कि अब इसमें, ये देखो ये हदीस पाक आ गई हमारे पास सामने, ये हदीस पाक कैसी है। सैयदना मुआज को जब आमिर बनाकर यमन भेजा था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना। देखा आपने, इत्तक़ी दावतल मजलूम, ए मुआज, मजलूम की बद्दुआ से डरना। देखो क्यों, फ़इन्नहा, क्योंकि बेशक वो जो दुआ होगी, बद्दुआ, लैसा बैनहा, उसके दरमियान, व बैन अल्लाह, लैसा बैनहा, अलग। लैसा बैनहा, उसकी नहीं है कोई उसके, और बैन अल्लाह, अल्लाह और के अल्लाह के दरमियान, दरमियान में हिजाब, पर्दा। हाँ कोई हिजाब, पर्दा। कोई हिजाब नहीं होता मजलूम की बदुआ। तो यहाँ देखो सर ना, ये दुआ मोहन्नस है? है दुआ भी मोहन्नस, दुआ मोहन्नस है? दुआ, दावतुल हाँ मजलूम जी। है, बिल्कुल है, देखा ये हमने तो ना यहाँ पर, शाबाश मोहम्मद, ये बिल्कुल सलात भी मुन्नस है, बिल्कुल जिसके वो भी आने पे मुअन्नस तां है। पर पूता आएगा। शाबाश, ये देखो ना, अब यहाँ भी ऐसा हो रहा है, देखो ये सदी, देखो यहाँ जबर जेर भी लगा हुआ है, देखो ये आगे का तर्जुमा भी आप कर सकती हैं, ठीक है, वो आसान है, बिल्कुल सर आसान लिखा हुआ है। मजलूम की दुआ का बयान, देखा आपने, मजलूम की दुआ का बयान, तर्जुमा हम कर सकते हैं ऐसा तर्जुमा, क्योंकि तर्जुमे में तो बददुआ नहीं लिखा हुआ, हम तर्जुमा ये कर सकते हैं कि मजलूम की दुआ से डरो। लेकिन वो मजलूम दुआ नहीं देता ना, वो बददुआ देता है, इसलिए तर्जुमा में बददुआ बता दिया आपको समझाने के लिए। आपको मैंने ये बात कही थी, आपको याद है ना कि कुरान मजीद की जो तर्जुमा होता है ना, वो कुरान मजीद नहीं होता। इस तरह यहाँ भी देख लो, बस यही वही उसूल ले लो कि आपको समझाने के लिए है। अच्छा, इत्तकू दावातिल मजलूम, यस सर। यहाँ पे सैयदना उमर फारूक ने क्या फरमाया कि रसूल ने फरमाया है कि मजलूम की बदुआओं से डरो, फ़इन्नहा तसउदु इला समाई, क्योंकि ये उठती हैं, चलती हैं आसमान की तरफ, आसमान की तरफ। कअन्नहा शरारुन, जैसे कि वो शरार हो, चिंगारियां हो, चिंगारियों से आग तशबीह। की तरह। हाँ, आग की तरह। हाँ जी, और जो चिंगारियां उठती नहीं, ऊपर तेज उठती है वो वाली, आग की दहक रहा हो, ठीक है, वो क्योंकि उसके दिल से ना वो जल रहा होता है ना मजलूम, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो दिल से दुआ कर रहा होता है, बददुआ कर रहा होता है, इसलिए। तो ये हो गई हमारी, ये हमारी मैंने छह आपको अहादीस सुनाई है, छह, क्यों,
क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो हिफ्ज का वो कमजोर आया। आप में से मुझे वैसे बता दो, किस किस ने जो है इन दुआओं को याद किया, 10 दुआओं को? सर मैंने 7 याद कर ली हैं। 7? देखो सर मैं मैंने सर मैंने मैंने 5 याद की थी, फिर और बीच में गैप आ और गया। ठीक हो गया। एक जुमले में बताओ ना, एक जुमले में बताओ। सहमा बताओ, 10 में से कितनी याद की हैं? सर मैंने नहीं याद की। हाँ, और इस तरह मैं अनम से पूछ रहा हूँ, अनम कितना याद किया आपने? सर मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा है 2-3 दिन, कुछ भी नहीं देखा। नहीं तो मैं तो सबसे ये डफर हूँ आपकी अच्छा क्लास में। देखो, ये लास्ट मंडे को हमने बताया था कि आपने हिफ्ज करना है। अच्छा देखो, हरमैन, हरमैन शरीफैन से कोई तवक्को रखूं मैं किसी चीज की? जी सर, आप बिल्कुल रखिए। सर में मेरे भी पेपर्स चल रहे हैं, मैं सर इनसे फ्री मुझे होके बस माइंड से इसी निकल पे गया ध्यान बिल्कुल दूंगी। भी, वरना मैं इसको याद करती। देख लो ना मुझे मैं याद हरमैन नहीं आपको, रहा। देखो हरमैन, ये मैं आपको ये 10 वो हो गई, वो बिल्कुल एक एक लफ्ज है, और 6 ये हो गई हैं। और आपको मैं फिर दे टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप आपने मुझे एक ओके एक लफ्ज सर, का तर्जुमा डन। करना है, एक एक लफ्ज का हरमैन। ओके एक एक सर। लफ्ज का अलमरओ को क्या कहते हैं, मा को क्या कहते हैं। आपके लिए मैं टेस्ट ऐसे ऐसे लिखूंगा, कंपोज करके दूंगा आपको। आपने सिर्फ फिलअप करना है उसको, या चूज करना होगा एक जी सही सर। तर्जुमा। ई फॉर्म दे ओके दूंगा आपको ओके मैं, ठीक है? डन। सबको देखो कितना ओके बुरा सर। रिजल्ट आया है, इसलिए आप 6 कर दिए हदीसे। अगर आप ऐसे जाएंगे तो हम ये कैसे पूरा करेंगे? देखो आप कौन सी क्लास में, पता है आपको कौन सी क्लास में? दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये चलते जाओ, ये देखो, अहादीस बराए प्रेप ग्रुप है आपका। प्रेप ग्रुप में बच्चे काम नहीं कर रहे हैं ना? सर वो बच्चे छोटे भी तो बहुत सर होते हैं ना। ये 60 अहादीस है, तो सर ये ये आपने। जो जी जी सर ये जो जी। मेरा आपने बोला था कि मर्द और औरत है, जब औरत का होगा उसके आगे गोलता लगेगा। हाँ, अलमर अतु होगा, देखो लफ्ज है अलमर अतु, मीम के ऊपर जबर है। अगर आपने इसको मीम के नीचे जेर कर दिया ना, तो इसका मतलब आईना हो जाएगा, मिराआत। उर्दू में भी मिराआत कहते हैं, मिराआतुल उरूस, अगर किसी को पता हो कहानी का। मिराआतुल उरूस ये जी है, सर। ये आईना है। ये हो गया, ठीक है जी, ये मरआ है, ठीक है, मरअतुन औरत, और मरओ बंदा। चलो जी, बस काफी है आज के लिए, सलामत रहे आप आप। और मैं तवक्को करूंगा अगले इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है आपको ये सबक आता होगा इंशाल्लाह, 16 अहादीस आती होंगी इंशाल्लाह। चलें जी, चलो। कल इंशाल्लाह फिर 3 बजे मुलाकात होगी। सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।